चचे जी सर। स्टार सर। गुड आफ्टरनून। आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, चूंकि यहाँ जम्मू में एनएलयू का जो इशू है बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और उसमें गवर्नमेंट लेवल से भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो आज जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये ज़रूरत महसूस की कि इस इशू के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि हम लीगल प्रोफेशन से डील करते हैं, लीगल फैटर्निटी से हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि ये जो एनएलयू है ये बेसिकली है क्या, और एनएलयू जम्मू कश्मीर में क्यों ज़रूरी है, इवन मैं कहूँगा लद्दाख में भी क्यों ज़रूरी है। तो एनएलयू का मतलब है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल के साथ मिलके इसका जो है संज्ञान लिया और उसके बाद इसमें जो है अपना आगे का कार्यक्रम जो है इसमें शुरू होता है। आपको ये पता होगा और सबके नोटिस में होगा कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में एनएलयूज जो है वो हैं। जैसे आपके मध्य प्रदेश है, यूपी है और यूपी के साथ महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन एनएलयू है। और तीन एनएलयू वहाँ होने के बावजूद वहाँ पे और भी परमिशन जो है वो दी जा सकती है। तो ये सब स्टूडेंट्स के कैरियर के लिए है, लीगल प्रोफेशन से जो डील करते हैं ये उनके लिए है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हर एक स्टेट में एक एनएलयू है, उसमें जो है डिफरेंट स्टेट्स आती हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें कोई एनएलयू नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, गोवा है और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनमें किसी में भी एनएलयू नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का अभी जो ये प्रपोजल आया था जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है कि यहाँ पे एक एनएलयू जो है एस्टैब्लिश करना है, और उसका पहला जो प्रोग्राम इन्होंने बताया कि एस्टैब्लिश करेंगे वो कश्मीर बडगाम के लिए बोला था। और बडगाम में एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए इन्होंने लास्ट जो इलेक्शंस के टाइम में जिस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था उस वक्त अनाउंसमेंट हुई थी। तो मैं समझता हूँ चलो गलत है या ठीक है, लेकिन एक अनाउंसमेंट आई थी। हम ये चाहते हैं कि जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये मुतालबा है गवर्नमेंट के पास भी और जितनी कंसर्न अथॉरिटीज हैं कि कश्मीर में भी एस्टैब्लिश करिए, लेकिन जम्मू में भी एस्टैब्लिश करिए। और इसमें कहीं बार नहीं है, एक्ट में कोई बार नहीं है कि आप जो है दो एनएलयू नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। अगर जम्मू में एनएलयू नहीं है, अगर नहीं एस्टैब्लिश होता तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि एनएलयू में जो एडमिशंस होंगे वो क्लैट के थ्रू होते हैं, और क्लैट जो है ऑल इंडिया लेवल पर होता है, ऑल इंडिया बेसिस पर उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। और इसके दो साधन हैं, लॉ ग्रेजुएट होने के लिए दो साधन हैं। एक तो जो यूनिवर्सिटीज कंसर्न्ड है, जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी है, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है, ये अपने कोर्सेज जो है वो करते हैं। लेकिन एनएलयू जो है ये स्टेट्स में एक स्पेशलाइज्ड तरीके से माना जाता है कि नेशनलाइज्ड यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने यहाँ एस्टैब्लिश करती हैं, जिसकी जो एंट्रेंस है, जहाँ पे एडमिशंस जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन होती है, उसके मेरिट के हिसाब से होती है। और जो बच्चे क्लैट क्लियर करते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, और इसलिए इनकी फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए जम्मू कश्मीर में इसको एस्टैब्लिश करना था। हम ये चाहते हैं कि हमें जम्मू से भी उतना ही प्यार है जितना कश्मीर से। कश्मीर में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जम्मू में भी कर लीजिए, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दोनों जगह मैं तो कहूँगा 3 एनएलयू यहाँ होने चाहिए। आप लद्दाख को भी दीजिए, क्योंकि लद्दाख का भी रीजन ऐसा है जहां बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं। इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, और जम्मू में भी इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो लोगों की इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हमारे बच्चे जो है एनएलयू बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, गुजरात में जाएंगे या पटियाला में जाएंगे या बेंगलोर में जाएंगे या हैदराबाद में जाएंगे। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को वहाँ अपने आप को कूप अप करना उस सिचुएशन से। तो खर्चे जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। अगर एनएलयू जम्मू में एस्टैब्लिश होता है, यहाँ के आपने होटल बिजनेसेस जो हैं, यहाँ के आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो हैं, यहाँ के बाकी जो और अदारे हैं जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिलती है, वो सबको फायदा होगा एनएलयू अगर जम्मू में आता है। और उससे बड़ा फायदा जो है हमारे अपने बच्चों को होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एस्टैब्लिश होने से उनके खर्चे जो है वो कम से कम हो जाएंगे। अगर जम्मू प्रोविंस की हम बात करें तो जम्मू प्रोविंस में पीर पंचाल एरिया है, यहाँ चिनाब बेल्ट है, उसके अलावा अपना कठुआ बेल्ट है जहाँ बनी बिसोली
और उसके अलावा रामबन, बनाल, ये सारे एरिया जो हैं ये सब कूप अप हो सकते हैं अगर जम्मू में एनएलयू होगा। लाइकवाइज कश्मीर में भी अगर है तो वहां के अपने एरिया होंगे फीडिंग एरिया। और स्टूडेंट इस वक्त इतना है क्योंकि हर एक बच्चे का प्रेफरेंस, हर एक पेरेंट्स की प्रेफरेंस जो है इस वक्त लॉ है। इस वक्त डॉक्टर इंजीनियर बच्चे नहीं बन रहे हैं लेकिन इस प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं। और ये चूज करने की वजह इसकी ये हो सकती है कि हर बच्चा अपने आप को लीडर की शेप में देखना चाहता है, हर बच्चा अपने आप को एक अच्छे एडवोकेट की शेप में देखना चाहता है, हर बच्चा अपने आप को जजशिप के लिए कंपीट करने की कोशिश करता है। और एनएलयू से जो बच्चे पढ़ते हैं तो सर्टनली इसमें कोई गुंजाइश नहीं कहने की कि वो बच्चे थोड़े से ज्यादा अपलिफ्टेड होते हैं, उनका नॉलेज को जो है, उनका वर्किंग स्पेयर जो है, उनका वे ऑफ वर्किंग जो है, क्योंकि वहां मूट क्लासेस होती हैं और मूट कोर्ट्स होते हैं और क्लासेस जो है बड़े हाई स्टैंडर्ड की होती हैं। वहां लीगल एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है आम कॉलेजेस में और एनएलयूज में। तो एनएलयूज में हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी को खत्म कीजिए। बच्चे रोडों पे नहीं आने चाहिए। पॉलिटिशियंस ने अपने जो है उसको ना वो करें कि भाई नहीं हम जो है वो ये करेंगे, तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। इसका सीधा सीधा ये है, एक कश्मीर में दीजिए, एक यहां दीजिए, एक लद्दाख में दीजिए, सारे रीजन जो है उसको बैलेंस कीजिए, तो इसमें सबकी खुशी है। तो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए है, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। तो गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, जो इस वक्त अपने चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो जो संज्ञान लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं अगर किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी आती है तो कम से कम इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बना के इस पर सीधी सीधी बात की जाए कि एक जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख में आप एस्टैब्लिश कीजिए। किसी को कोई ग्रीवेंस नहीं होगा। हमें जम्मू में, मैं कहता हूं किसी किस्म का कोई ग्रीवेंस नहीं है। हम किसी को नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएं और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लड़ाई हो जाए। यहाँ किसी किस्म की भी जो लड़ाई है हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। अगर हम रीजन्स आपस में लड़ेंगे तो फिर हमारा जो है कुछ नहीं बन सकता। जो एक नेशनल इमेज जम्मू कश्मीर की बनी हुई है उसको बरकरार करने के लिए हमें पॉलिटिकल मुद्दों को पीछे छोड़ के ये मुद्दे जो है इन पर बात करनी चाहिए और बराबर रीजनल बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना चाहिए। इसके साथ एक और इशू था J&K हाई कोर्ट बार काउंसिल ऑफ J&K। बार काउंसिल ऑफ J&K जो है बड़ा जरूरी है। पिछले 70 साल से जब से आजादी मिली है तो पूरे हिंदुस्तान में बार काउंसिल्स के इलेक्शंस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि बार काउंसिल्स के इलेक्शंस को डिले नहीं करना चाहिए। 2013 में बार काउंसिल के इलेक्शंस नहीं हो रहे थे तो 2013 में हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिट को डिस्पोज ऑफ किया 2017 में और कहा कि 4 वीक के अंदर अंदर आप जो वोटर लिस्ट बना दीजिए और इसका प्रोसेस जो है इलेक्शंस का शुरू कर दीजिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो फाइल कहीं ना कहीं जो है आज तक रुकी हुई है। हम लोग अपनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी से महरूम है। ये वकीलों की स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर हमने प्रोफेशन को चलाना है तो हमें स्टैट्यूटरी बॉडी की जरूरत है, बार काउंसिल की जरूरत है। अब मैं आपको कहूंगा कि अगर बार काउंसिल नहीं बनती तो उसके हमें नुकसान क्या है। थोड़ा सा मैं आपके ज़ाहिर नजर ये लाऊंगा कि अगर बार काउंसिल नहीं बनती है तो मैं इसको आपको ऐसे कहूंगा कि द बार काउंसिल लूजेस डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, accountability of office bearers is weakened, welfare measures for lawyers suffer, young lawyers remain without proper institutional support, the collective voice of bar becomes weak and questionable। अगर ये सब चीजें जो हैं हमें नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात है हमारा जो यंग लॉयर है उसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पे होगी तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उसको ऑटोमेटिकली मिलता है, क्योंकि बार काउंसिल्स के पास अपने इतने फंड्स होते हैं कि उनको किसी के आगे भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हमें फंड्स चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो वकीलों के हकूक हैं वो बार काउंसिल ही डिसाइड करती है, चाहे हमारे किसी तरीके के हकूक हैं। और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो अगर 70 साल से डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है तो इसको इंप्लीमेंट कीजिए। और ये दायित्व बनता है गवर्नमेंट का, J&K गवर्नमेंट का, लॉ डिपार्टमेंट का, कि वो जल्द से जल्द इसकी नोटिफिकेशन निकालें और इलेक्शंस को जो है कंडक्ट करें, ताकि वकीलों की एक अपनी डेमोक्रेटिक बॉडी हो और ये इंस्टीट्यूशन जो है अच्छे तरीके से चल सके और जितने भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी ड्यूटीज जो है उनको अंजाम दे सके, ताकि लोगों को भी इंसाफ मिल सके, स्पीडी जस्टिस हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो, इंस्टीट्यूशन की भी अकाउंटेबिलिटी हो।
ये बड़ा जरूरी है कि बार काउंसिल जो है वो होनी चाहिए। और ये मैं पहले भी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बताता हूं कि कोई ऐसी स्टेट हिंदुस्तान में नहीं है जहां पे बार काउंसिल नहीं है। तो ये बार काउंसिल इस वक्त बहुत जरूरी है और ये मौके के हिसाब से देखेंगे तो इसको कॉन्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है। अगर फ्री एंड फेयर जस्टिस चाहिए और फ्री एंड फेयर अप्रोच टू द कोर्ट चाहिए, स्पीडी जस्टिस चाहिए और वकीलों की जो है उसमें पूरी आपको एक किस्म की कोर्ट में हेल्प चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो वकीलों की भी अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर आएगी। ऐसा नहीं है कि वकीलों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, वकीलों की भी पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी। इसलिए ये इलेक्शंस करवाने बहुत जरूरी है। तो ये दो इश्यूज थे जिन पर हम चाहते थे कि कुछ क्लैरिफिकेशन दें, लेकिन आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू था NLU का, क्योंकि इस पर जो सियासत हो रही है तो कम से कम मुझे ये लगता है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हम टीम में इस वक्त इसलिए यहां बैठे हुए हैं कि हमारा एक कंसिस्टेंट व्यू है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप इंस्टीट्यूशन बनाइए, कश्मीर बनाइए, जम्मू बनाइए, वहां बनाइए, एरिया आपके पास फीडिंग एरिया बहुत सारे हैं। हमारे कई बच्चे यहां से बाहर जाते हैं जिनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन परेशानियों को खत्म करने के लिए कम से कम यहां आप जो NLU जम्मू में बना दीजिए, ताकि ये बच्चे जो बाहर रोड्स पे इस वक्त आ रहे हैं, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनको एक विराम मिले इस वक्त। जय हिंद, जय भारत।